का धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इतनी वंडरफुल परफॉर्मेंस के बाद हम नेक्स्ट परफॉर्मेंस पर जाएंगे, बट मैं एक बार उन लोगों के नाम ले रही हूँ जिन्होंने अभी अवेलेबल नहीं थे या नहीं कर पाए परफॉर्म। दित्या, नुसरत, संचिता, सरिता, रितेश, रुद्र। तो अगर आप मीटिंग में हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दो कि आई एम हियर एंड आई वांट टू परफॉर्म। तो वासिफ, यू आर नेक्स्ट, यू कैन गो, आप परफॉर्म करते। ओके हेलो एवरीवन, myself Wasif Masood, and I wrote some poets in Urdu. I think you all understand what I am writing. I am from Bihar, basically कटिहार बिहार। तो शुरू करते हैं चार पंक्ति से। कुछ इस तरह है कि दिल पे क्या गुजरी अनजान क्या जाने, दिल पे क्या गुजरी अनजान क्या जाने, दर्द किसे कहते हैं बेजान क्या जाने, दिल पे क्या गुजरी अनजान क्या जाने, दर्द किसे कहते हैं बेजान क्या जाने, हवा में तबाह हो गए घर जिसके, हवा में तबाह हो गए घर जिसके, दर्द उस परिंदे का तूफान क्या जाने। और एक अगला नज़म आप लोगों के बीच पेश करता हूँ कि रोशनी में भी अंधेरे का गुमा होता है, रोशनी में भी अंधेरे का गुमा होता है, मेले में भी अकेला दिलो जा होता है, रोशनी में भी अंधेरे का गुमा होता है, मेले में भी अकेला दिलो जा होता है, इतना पुरसुकून है माहौल लेकिन, इतना पुरसुकून है माहौल लेकिन, सुकून हर दिल में कहाँ होता है, तारी होती है खामोशी माहौल पर, तारी होती है खामोशी माहौल पर, आने वाला जब कोई तूफान होता है, सजा मिलती है जिस राह पर चलकर, सजा मिलती है जिस राह पर चलकर, इस राह पर कोई क्यों रवा होता है। तो और मैं अगली कुछ चार पंक्ति आप लोगों के बीच के नजर के सामने रखकर नजारा कर लिया मैं, नजर के सामने रखकर नजारा कर लिया मैंने, तेरी तस्वीर को अपना सहारा कर लिया मैंने, तबाही के लिए दुश्मन कहाँ से ढूंढ लाता मैं, तबाही के लिए दुश्मन कहाँ से ढूंढ लाता मैं, कि अपने हाथ से अपना हसारा कर लिया मैंने। और चार पंक्ति है कि जमाने में मेरी अपनी भी कुछ पहचान रहने दो, जमाने में मेरी अपनी भी कुछ पहचान रहने दो, नहीं कुछ मांगता तुझसे मेरी मुस्कान रहने दो, जमाने में मेरी अपनी भी कुछ पहचान रहने दो, नहीं कुछ मांगता तुझसे मेरी मुस्कान रहने दो, बसाते हैं वो बस्ती कर घरों को तोड़ देते हैं, बसाते हैं वो बस्ती कर घरों को तोड़ देते हैं, मेरे दिल के गली को तुम अभी वीरान रहने दो। और आखिरी एक नज़्म सुना के मैं अपनी जगह दूंगा कि किस्मत के भी अजब फलसफे हैं, किस्मत के भी अजब फलसफे हैं, बात कम के भी कम मिलते हैं, किस्मत के भी अजब फलसफे हैं, बात कम के भी कम मिलते हैं, यारों की महफिल जो अक्सर सजा करती थी, यारों की महफिल जो अक्सर सजा करती थी, अब तो यार भी बहुत कम मिलते हैं, देखा जो आईने में खुद को कभी, देखा जो आईने में खुद को कभी, अक्सर चश्म मेरे नम मिलते हैं, दे जाता है दर्द हर कोई बेवजह, दे जाता है दर्द हर कोई बेवजह, इसलिए भी हम हर किसी से कम मिलते हैं, तलाश में हूँ तेरी हर जगह ए खुदा, तलाश में हूँ तेरी हर जगह ए खुदा, तेरे सिवा जहां में सब मिलते हैं, तेरे सिवा जहां में सब मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने के लिए। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मुझे वो तो आपकी लास्ट लाइन बिल्कुल सही, बिल्कुल एप्ट, क्योंकि दुनिया में
बहुत सारी चीजें हैं बट भगवान ही नहीं है। तो बहुत बहुत प्यारी लाइन और बहुत सारा लिखा भी, और इतने शॉर्ट कॉन्सेप्ट में आपने इतने शुक्रिया। थॉट को एक्सप्रेस करा। बहुत प्यारा, वेल डन। प्लीज कीप राइटिंग। मीनू मैम कुछ शुक्रिया। कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा लिखा है आपने। आपने जैसे बताया कि आप लिखते हो, उर्दू में लिखते हो, तो शब्दों का जो आपने यूज किया वो भी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से आपने डिलीवर भी किया उसको। जो लिखा था उसको सुनाना बहुत जरूरी था, हमें सुनाना भी आना चाहिए, तो वो बहुत सुंदर सुनाया आपने। और वाकई में आपकी जो लास्ट बहुत कुछ बहुत शुक्रिया मैम। लाइंस थी ना, वो बहुत सुंदर थी सच में। तो और आई थैंक थिंक यू आप मैम। पहली बार जुड़े हैं राइट बीबीटी के साथ? अब मैं एक बार और रजिस्ट्रेशन किया था। मैंने 3-4 बार और कहा था कि मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन स्लॉट्स फुल हो गए उस वजह अच्छा, से। इस बार आपने जल्दी कर लिया ताकि हाँ, निकल ना जाए स्लॉट्स। मैं अभी कॉलेज में था, ज्वाइन किया, फिर एग्जिट कर गया, क्लासेस थे, तो फिर कॉलेज से आने के बाद फिर रीज्वाइन किया। बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत सुंदर, अच्छा लगा आपको सुन के। और ऐसे ही जुड़ते रहिए, हमारे ऐसे ही आते रहते हैं इवेंट्स, तो जी हम मैम। आपको सुनना चाहेंगे हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बहुत ही प्यारा। ये अच्छा लगता है कि जो मॉडर्न पोएट्स हैं वो लोग उर्दू, हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनमें लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। और बुलाएंगे नेक्स्ट पोएट को, आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। किसी कारणवश मैं बाहर हूँ और मुझे पता चला कि अभी होने वाला है, तो ठीक है, आप सुनाइए। इट्स ओके। थोड़ा सा कनेक्शन इशू है, पर शुरू करता हूँ मैं। कविता का शीर्षक मैंने रखा है रात ढल रही है। तो शुरू है। अभी तो गले से लगाओ कि रात ढल रही है, ऊंची सी शम्मा जलाओ कि रात ढल रही है। मेरा वजूद उदासी की एक सरमाया है, मेरे हयात पे छाँव की रात ढल रही है। गजल में जिसके हमेशा चराग जलते हैं, उसे कहीं से बुलाओ कि रात ढल रही है। तुम चले भी आओ सूरज के उगने से पहले, ना इंतजार बढ़ाओ कि रात ढल रही है। रंग साड़ी का और निखरेगा जाने मन, रंग साड़ी का और निखरेगा जाने मन, अपने बालों में गुलाब सजाओ कि रात ढल रही है। मेरी उम्मीद की दुनिया है तन्हा तन्हा सी, आदित्य, आई थिंक आपकी वॉइस ग्लिच हो रही है। आप कुछ बोल रहे थे और एकदम से अब नेटवर्क आ इशू था। रही पूरा आया नहीं क्या? है। उसके बाद हमें मैंने प्रेम साड़ी वाली लाइन के बाद से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। रंग साड़ी का और निखरेगा जाने मन, अपने बालों में गुलाब सजाओ कि रात ढल रही है। मेरी उम्मीद की दुनिया है तन्हा तन्हा सी, अभी तो गले से लगाओ कि रात ढल रही है। तो मैंने प्रेम रस पे एक और लिखा था, मेरा नाम लिखना। तो शुरू है कि दिल के नाम एक पैगाम लिखना, एक सुबह एक शाम लिखना, पूछ लेना मेरी खैरियत तुम, अपना हाल भी तमाम लिखना। लिखना कुछ खास मेरे लिए, कुछ ना हो तो आम लिखना। लिखना कुछ मुस्कुराहट तुम, गम हो तो सब मेरे नाम लिखना। लिखना मेरे माथे पर अपने होठों की लाली से, लिखना मेरे माथे पर अपने होठों की लाली से, लिखना आखिर इतना जरूर, अपने नाम के बाद मेरा नाम लिखना। आदित्य कंप्लीट हो गया या आपकी वॉइस ग्लिच हो रही? जी थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, कंप्लीट कर दिया मैंने। ओके गुड। हाँ जी, बहुत प्यारा लिखा है। और इस पर 4 लाइनें रात पर जो दिनकर जी ने लिखी है, मुझे बहुत सरप्राइजिंग था, बिकॉज मैं उनको उन्हीं पर्सपेक्टिव से देखती हूँ ना, कि वो महाकाव्य लिख रहे हैं, वो रश्मि दत्त, तो रात पर भी उन्होंने लिखा है। आई तो होप। यस। मैं दिनकर जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि हाँ, मैं सुबह उठता हूँ, रश्मि रति के 2 लाइनें पढ़ता हूँ और अपना दिन की शुरुआत करता हूँ, और हमेशा मेरे बैग में रश्मि रति की किताब जरूर रहती है। मैं शिव मंगल सिंह सुमन और दिनकर जी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और उनको पढ़ता रहता हूँ हर अंतराल पे।
अगर इजाजत हो तो मैं कुछ और सुनाना चाहूंगा। हाँ, अगर छोटा सा है तो आप शुरू कीजिए। तो शुरू है कि कितने दुख है जमाने में, अभी वक्त लगेगा आने में। सवाल जुनूने इश्क का है, कतारें लगी हैं मैखाने में। कसीदे पढ़ा जिसके खातिर, लगी है मुझे आजमाने में। हाथों में हाथ जरूरी है क्या, मुसलसल प्यार जताने में। तेरा साथ होना ही काफी है, चांद का दिल जलाने में। कितनी तवज्जो चाहिए बेजार, अपनी ये गजलें उसे सुनाने में। तो बेजार मेरा उपनाम है, मैं हर कविता में अपना मतलब बेजार नाम छोड़ता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत प्यारा लिखा धन्यवाद। था। और रात पर जैसे मैं कहने वाली थी, इसका की 4 पंक्तियां। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है, और फिर बेचैन हो जगता ना सोता। तो ये हम सबकी स्टोरी बहुत प्यारा लिखा है आदित्य। आई थिंक आप पर पूरा इंटरेस्ट है, अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा लिखेंगे, ये सभी के लिए। और बढ़ेंगे अपने अगले पार्टिसिपेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगेन मैं फिर से उन लोगों के नाम ले रही हूँ जो लोग मिस हो गए हैं या जिन्होंने नहीं बोल पाए या कुछ भी नेटवर्क इशू की वजह से। तो एक बार ले लेते हैं। दित्या, नुसरत, संचिता, सरिता, रितेश, योगेंद्र जी, अगर आप हैं योगेश कुमार मलिक, माय बैड, योगेश कुमार मलिक, अगर आप हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और बताएं। तो जी आपका लग है आप सुनाइए। चलिए, आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा है। थैंक यू बीबी टीम, मतलब इतने अच्छे टॉपिक देने के लिए कि मैं सच कहूँ तो मैं रामधारी सिंह दिनकर की मेरी पहली पोइट्री जो थी दिनकर जी की ही थी और अटल जी की थी। तो उसके बाद ही मुझे कविता में इंटरेस्ट आया और मैं जो भी लिख पाती हूँ बस उन्हीं को पढ़ के लिख पाती हूँ। तो उनका एक थोड़ा सा पोइट्री में पढ़ना चाहूंगी। कलम या की तलवार, दो में से क्या चाहिए तुम्हें, कलम या की तलवार। दो में से क्या चाहिए तुम्हें, कलम या की तलवार। मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार। अंत कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली है। दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली है, दिमागों में भी आग लगाने वाली है। उनकी एक लाइन तो बस मेरे दिल को छू गई और मैं शायद पता नहीं किस क्लास में रही होगी, लेकिन उस समय से ही मैंने लिखना शुरू किया। और उनकी एक पोएट्री है, थककर बैठ गए क्या भाई, थककर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिंग जगमग से। थककर भाग गए बैठ गए क्या भाई। तो जब भी मैं कभी थकती हूँ या रुकती हूँ तो फिर मैं बस उस पर ये कहना चाहती हूँ, उस पर एक लाइन लिखती हूँ अपने छोटी सी पोएट्री। ये अंत नहीं, ये अंत नहीं, ये तो अल्प विराम है। ये अंत नहीं, ये तो अल्प विराम है। थके हुए मुसाफिर का क्षण भर का विश्राम है, क्षण भर का विश्राम है। ये अंत नहीं, ये तो अल्प विराम है। अंत नहीं तब तक जब तक लक्ष्य न पूर्ण हो, अंत नहीं तब तक जब तक लक्ष्य न पूर्ण हो। पल भर में पाले जो ये लक्ष्य नहीं इतना आसान है, नहीं ये लक्ष्य इतना आसान है। ये अंत नहीं, ये तो अल्प विराम है, ये तो अल्प विराम है। चलते रहना ये मुसाफिर तेरा काम है, चलते रहना ये मुसाफिर तेरा काम है। That's it. थैंक यू। काफी अच्छा इवेंट रहा, सुन के सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं यहीं पे विदा लूं। थैंक यू। बहुत अच्छे से सब चीजें साथ में आई, आपने मोटिवेट करा, और बिल्कुल उस लाइन पर जिस लाइन पर दिनकर जी लिखते हैं, तो हैं कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। आगे क्या होता है। बहुत दिनकर जी के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है, मतलब कह ही नहीं सकते हम। बहुत सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। और इसी के साथ बुला लेते हैं अपने नेक्स्ट पोएट को, रिचा। रिचा, यू हियर? रिचा, यू आर हियर। अनम्यूट करें और ओके, मेरी आवाज आ रही है आप सभी? हाँ जी, आप पूरी तरह ओके, सबसे पहले मैं इस मंच को प्रणाम करना चाहूंगी और दिनकर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी।
और अब अपनी कविता शुरू करती हूँ मैं। मैं अपनी कविता शुरू करूंगी कि जिंदगी के गमों को नई राह देंगे और रास्ते में गुल दिखा तो मुस्कुरा देंगे। तो बस ऐसे ही मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाई जा रही हूँ। तो शुरू करती हूँ जैसे कि इस कविता के हिसाब से। तो मेरी कविता का शीर्षक है धरा की माया धरा पे धरी रह जाएगी। तेरा काम तू जान ना सका बंदे, हरि का नाम तू गा ना सका बंदे, अंत समय तुझे याद आएगी, धरा की माया धरा पे धरी रह जाएगी। सींच सींच के माया सींची, जो सींचन ना सींच पाया बंदे, अंत समय तुझे याद आएगी, धरा की माया धरा पे धरी रह जाएगी। बाटन चला धरती को, बांट दिए धर्म सारे, मेरा मेरा करते करते कर्म कर ना सका तू प्यारे, अंत समय तुझे याद आएगी, धरा की माया धरा पे धरी रह जाएगी। तेरी काया अवशेष मात्र है, काया एक दिन जल जाएगी, पंच तत्वों में मिल जाएगी, अंत समय तुझे याद आएगी, धरा की माया धरा पे धरी रह जाएगी। तो मैं 4 पंक्ति कहना चाहूंगी। जैसे कि शहरों में हम रहते हैं तो गांव हमें बहुत याद आता है। तो गांव क्यों जरूरी है उस पे मैं 2 पंक्ति कहना चाहूंगी कि यहाँ पे बातें सदियों की दोहराए जाते हैं और किस्से फुर्सत में सुनाए जाते हैं। भागते रास्ते पे ठहरना मुश्किल है, इसलिए पगडंडियां अपनाए जाते हैं। तो धन्यवाद, आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। गाँव की याद दिला दी, हाँ, पूरी इमेज बन गई और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपके पोइट्री का। काफी इंस्पायरिंग कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन वो चीज वो होते नहीं है और जो उनका ये माया का कॉन्सेप्ट है वो यही रह जाएगा। तो हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। कहाँ से आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि आपको ये एक्चुअली मैंने जो मेरा लिखने का शुरुआत है वो मैंने ड्यूरिंग कोविड से किया था। मुझे तभी एहसास हुआ था कि मैं लिख सकती हूँ। तो पहली कविता ही मैंने गांव के ऊपर लिखी थी। उसके बाद ऐसी बहुत सी कविताएं लिखी, राम यात्रा जैसे कि अभी जो मैंने आपको प्रेजेंट की, तो ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखी है मैंने। तो ऐसा है। आई होप कि आप और लिखें और पार्टिसिपेट करें और हम Yes. आपको और ये मेरा पहली बार है ये मंच पे कि मैं अपनी कविता प्रेजेंट कर रही हूँ। और इतने मेंबर में ऐसे तो फिलहाल मैं सभी फैमिलियर लग रहे हैं, बट इतने मेंबर में मैं सिर्फ जयश्री मैम से एक बार स्क्रीन शेयर कर चुकी हूँ जयश्री मैम के साथ। बड़ा अच्छा लगा मुझे आप लोग के साथ कविता शेयर करके। तो थैंक यू सो मच। और मैं भी मैम कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। फर्स्ट टाइम आई थिंक बीबीटी के मंच के साथ जुड़े हो, तो आई होप कि आप हमेशा जुड़ते रहे और ऐसे अपनी प्यारी प्यारी राइटअप्स हमारे साथ शेयर करते रहे। जरूर जरूर, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इसी के साथ बुला लेते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर को, भूमिका पांडे। Good evening, everyone. Am I audible too? ओके पहले तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। मैंने पहली बार ऐसा कुछ ज्वाइन किया है जहाँ पे मतलब मैं काफी इंजॉय कर रही हूँ। इतना मुझे नॉलेज नहीं है अबाउट साहित्य एंड कवि एंड ऑल दोस थिंग्स, बट ठीक है मैं सीख रही हूँ। एंड सॉरी कि मुझे आज का टॉपिक नहीं पता था, तो मैं बस अपनी एक छोटी सी पोयम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ। ओके। बहाने ढूंढती हूँ बात करने के तुझसे, बहाने ढूंढती हूँ बात करने के तुझसे, पर ना जाने क्यों आंखें चुराता है तू मुझसे, पर ना जाने क्यों आंखें चुराता है तू मुझसे। मुझसे है कोई शिकायत या शिकवा है खुद से, मुझसे है कोई शिकायत या शिकवा है खुद से, तेरी आंखों में दिल का हाल दिखता है, तेरी आंखों में तेरे दिल का हाल दिखता है, तू भी मुझे मेरी तरह बेहाल दिखता है, तू भी मुझे मेरी तरह बेहाल दिखता है। तू वो चांद है जिसे मैं पाना नहीं चाहती, तू वो चांद है जिसे मैं पाना नहीं चाहती, पर तुझे देखने का एक भी मौका गवाना नहीं चाहती, पर तुझे देखने का एक भी मौका गवाना नहीं चाहती। तुझे दूर से चाहना मंजूर है मुझे,
तुझे दूर से चाहना मंजूर है मुझे, मेरी इस इबादत पर गुरूर है मुझे, मेरी इस इबादत पर गुरूर है मुझे। तुझे अपने लबों में छुपा कर रखूंगी, अपनी शायरी में बसा के रखूंगी। तुझे अपने लबों में बसा के रखूंगी, तुझे अपनी शायरी में बसा के रखूंगी। चांद सा है तू, तेरी चांदनी नहीं मैं, चांद सा है तू, तेरी चांदनी नहीं मैं खुद को ज़मीं सा बना के रखूंगी, मैं खुद को ज़मीं सा बना के रखूंगी। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा। भूमिका, आप कब से लिख रहे हो? मैम मैं रेगुलर, मुझे लिखने का और गाने का बहुत शौक है। मैं 7th क्लास से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बट कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कभी टाइम नहीं मिला कि इतना कुछ कर पाऊँ। बट अभी मैंने रिसेंटली धीरे धीरे स्टार्ट किया है, और ये पोयम मैंने 10th क्लास में लिखी थी। तो मैंने सोचा आज अपनी पहली पोयम को प्रेजेंट करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेरा पहला परफॉर्मेंस है। वाह, बहुत सुंदर। मैं भी सॉरी टू इंटरप्ट की तन्वी, मैंने जैसे भूमिका को सुना कि आप लिखते हैं, आपने बोला कि आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, तो आपको कैसा लगा बीबीटी का मंच? मैम बहुत अच्छा, मतलब मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है या ऐसा कुछ कहीं ऑर्गेनाइज होता है। बट रेंडमली मुझे इंस्टाग्राम पेज मिला, मैंने वहां पर मैसेज किया कि मुझे भी ज्वाइन करना है। मुझे वहां से मैसेजेस आए कि हाँ आप कर सकते हैं। एंड जैसे मुझे पता चला कि आज परफॉर्मेंस है, मैंने सबसे पहले मैसेज करके अपना स्लॉट बुक किया, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा करना है। लाइक मुझे कवि सम्मेलन जाना, ये सब चीजें देखना बहुत पसंद है, बट पता नहीं मौका ही नहीं मिल पाता ऐसा कुछ जहाँ पे हम रह सके। नहीं नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे हमेशा हमने मौका दिया है सारे राइटर्स को, और जो नए भी हैं वो भी जुड़े हैं हमारे साथ। और यही हमारी विश है कि आप जुड़ते रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और बहुत थैंक यू अच्छा सो मच मैम। जो लिखा था आपने इन द 10th स्टैंडर्ड आपने लिखा था, इट वाज टू गुड। बहुत अच्छी थी आपकी राइटर, बहुत अच्छी। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा था भूमिका, इट वॉज वेरी गुड। और अब आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। यस मैम, यस मैम। तो अब बुलाएंगे इसी के साथ अपने नेक्स्ट परफॉर्मर को, आदर्श तिवारी। यस आदर्श, अनम्यूट कर लीजिए और स्टार्ट। जी, सभी को नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। मेरा नाम आदर्श तिवारी है और मैं देवराहा बाबा की पुण्य भूमि जिला देवरिया से आता हूँ। और मैं आज यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण को, मंच अधीक्षक को एवं मुख्य अतिथि को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। और छोटी सी कविता है मेरी, उसको ऐसे सामाजिक जो चीजें होती हैं मैं उस पे लिखता हूँ, और मैं उसी कविता को आप सबके समक्ष आज रखने वाला हूँ। सुनिएगा कि धरती के दग्ध हृदय पे जी संगीत कहाँ अब लिख दूं मैं, प्रलयकारी परिवेश में बोलो गीत कहाँ अब लिख दूं मैं, धरती के दग्ध हृदय में जी संगीत कहाँ अब लिख दूं मैं, प्रलयकारी परिवेश में बोलो गीत कहाँ अब लिख दूं मैं। हारे हारे मानो सारे, हारे हारे मानो सारे, तो जीत कहाँ अब लिख दूं मैं, बिछुड़न की सर्व घटाएं हैं, तो प्रीत कहाँ अब लिख दूं मैं, बिछुड़न की सर्व घटाएं हैं, तो प्रीत कहाँ अब लिख दूं मैं। और आगे जो मेरी पंक्तियां हैं थोड़ी तीक्ष्ण हैं, तो अगर इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो माफी चाहूंगा, पर सुनिएगा कि कहीं बेटा जिद करता पापा से महंगी कार दिलाने को, कहीं बेटा जिद करता पापा से महंगी कार चलाने को, कहीं भूखे बच्चे तड़प रहे हैं 2 मुट्ठी भर दाने को, कहीं बेटा जिद करता पापा से महंगी कार दिलाने को, कहीं भूखे बच्चे तड़प रहे हैं 2 मुट्ठी भर दाने को, बेटा किसान का खेतों में दिन रात काम जब करता है, बेटा किसान का खेतों में दिन रात काम जब करता है, तब पेट शहर में पलने वाले सुकुमारों का भरता है, कि तो कृषक वेदना त्याग भला,
तो कृषक वेदना त्याग भला, मनमीत कहाँ अब लिख दूं मैं। बिछुड़न की सर्व घटाएं हैं, तो प्रीत कहाँ अब लिख दूं मैं। बिछुड़न की सर्व घटाएं हैं, तो प्रीत कहाँ अब लिख दूं मैं। कि पवित्र एकता सूत्र को अब टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। पवित्र सूत्र पवित्र एकता सूत्र को अब टुकड़े टुकड़े में काट दिया। अखंड देश को अब है कोटि खंड खंड में बांट दिया। कि कभी जाति के कभी धर्म के नाम पे तुमने वोट लिए। कभी जाति के कभी धर्म के नाम पे तुमने वोट लिए, और इल्जामों से बच जाते हो बस कुर्सी की ओट लिए। कि इल्जामों से बच जाते हो बस कुर्सी की ओट लिए। तो सत्ता ही स्वयं अनीति करे, तो नीति कहाँ अब लिख दूं मैं। कि बिछुड़न की सर्व घटाएं हैं, तो प्रीति कहाँ अब लिख दूं मैं। धरती के दग्ध हृदय पे जी संगीत कहाँ अब लिख दूं मैं। प्रलयकारी परिवेश में बोलो गीत कहाँ अब लिख दूं मैं। प्रलयकारी परिवेश में बोलो गीत कहाँ अब लिख दूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आदर्श भाई, बहुत बढ़िया। तो आदर्श आत्मा का शाब्दिक रूप है काव्य। अगर मनुष्य होना भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य। और मुझे ऐसा लग रहा है, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि यंग कुमार विश्वास हमारे मीट में बैठे और सुना रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा था तन्वी। थॉट्स भी बहुत अच्छे, आपने अलग अलग पर्सपेक्टिव को छुआ सोसाइटी के, और छोटे छोटे मतलब आपने बहुत छोटे में बता दिया कि ये डिफरेंस है सोसाइटी में, ये गरीबी अमीरी का, यहाँ पे इलेक्शन का भी बता दिया। बहुत प्यारा, बहुत कंप्लीट, बहुत धन्यवाद। सही में आदर्श, हाँ थैंक यू। मैं तो बोलना चाहती थी तन्वी, बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा आदर्श आपने लिखा। पहले तो ये आप स्टूडेंट है कि अभी पढ़ाई कर चुके हैं पूरी? नहीं, अभी स्टूडेंट ही है मैम, फर्स्ट ईयर, अभी फर्स्ट ईयर। तो आप बहुत ही अच्छा लिख रहे हो, मतलब इतना कमाल का आपने लिखा है कि मुझे सच में जब आपको सुना ना तो बहुत सारे कवियों का राइटर्स माइंड में तब आ रहा था। कुमार विश्वास जैसे कहा तो मेरे माइंड में भी है कि जैसे कुमार विश्वास सुनाते हैं गाते, तो बहुत अच्छा लगा आपने ऐसे सुनाया, बहुत ही अच्छा लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और कुमार विश्वास की बात हो रही है तो उनका वो मुक्तक लिखते हैं, मुक्तक छंद लिखते हैं, और उन्हीं का एक मुक्तक जो है मैं चाहूंगा कि आप सुने। बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। जी 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 जी, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, ऐसे ही लिखते रहिए। और आई थिंक बीबीटी के साथ ही पहली बार जुड़े हैं आप, राइट? जी मैम। हाँ, तो ऐसे ही लिखते रहिए, तो जरूर सुनाइए, हम सुनेंगे। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान न पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। और इसी के साथ बुलाएंगे अपने नेक्स्ट परफॉर्मर को। उसके बाद फिर से मैं ये बोलूंगी, अगर कोई परफॉर्मर है जो रह गया है, जिसका बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ भी प्लीज प्लीज चैट में लिख दीजिए, बिकॉज अब लिटरली 2 परफॉर्मेंसेस बची हैं और फिर आपका नंबर नहीं आ पाएगा तो फिर ये मत कहना बताया। ठीक है। हाँ। अब नेक्स्ट है कुलदीप धनवाल। कुलदीप एस धनवाल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हमें तो हमेशा खुशी होती है मीनू मैडम के साथ जुड़ करके। एंड लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जो आज की एंकरिंग रही है ना, इसके बारे में किसी ने बात ही नहीं करी यार, चर्चा ही नहीं करी।
हाँ बिल्कुल, मैं वेट कर रही थी, कोई तो बोले, मतलब मुझे तो हाँ। बहुत अच्छा लग रहा था। हम तो बाकी आपसे जानना ज्यादा जरूरी है, जो हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं। एंकरिंग जो रही है आज बहुत ही अव्वल दर्जे की रही है। मैनेजिंग एक अलग चीज होती है, बट पार्टिसिपेटिंग और इंगेजिंग जो चीज होती है वो बहुत रिक्वायर्ड होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो वैसे भी वो बहुत जरूरी होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप पार्टिसिपेंट फेवर में बात कर रहे हो ना, अपना समय बहुत कम ले रहे हो और पार्टिसिपेंट को मौका ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो विधा होती है ना एंकर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो कुडोस टू, मैं आई एम रियली सॉरी टू मैम की मैं नाम नहीं जानता हूँ आपका, तन्वी, तन्वी मैम, तन्वी है। कंग्रेचुलेशंस फॉर दी जॉब, एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे करते रहें, बेहतर करते रहें। किसी दिन आपसे रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे, तो आपको एक गिफ्ट जरूर देंगे हम क्या बीबीटी परिवार की तरफ से दिया जाएगा। चलिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुक्तक और छंद की बात हो रही थी। रामधारी सिंह दिनकर जी तो आइडल रहे हैं मेरे, क्योंकि कविताएं ज्यादा लिखता हूं मैं, तो उनकी कविता मुझे याद आ रही थी, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। कलम आज उनकी जय बोल की, जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई, जिनमें चिंगारी जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर, बिना लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। एक तो कुछ बहुत सारे मतलब जो काव्य पाठ करते हैं उनके लिए तो वो गुरु रहे हैं, कलम के तो गुरु रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, क्योंकि उनके जितना बेहतर मुझे लगता है हिंदी शब्दों का प्रयोग शायद ही किसी कवि ने किया हो आज तक। मुक्तक और छंद की बात हो रही थी, तो काव्य पाठ में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, जो कविताओं से प्रेम करते हैं उनके लिए। तो छंद आपने सुना होगा, जो कविता लिखते हैं वो छंद के बारे में भी जानते हैं। तो छंद में जो सबसे मशहूर छंद है वे घनाक्षरी छंद माना जाता है। तो घनाक्षरी छंद में मैंने कुछ लिखने की कोशिश की थी, एक छोटी सी रचना है, आप तक उसको पहुंचाता हूं मैं। कि मैं थक गया, मैं हट गया, पवन का वेग रुक गया, प्राणनाथ मुझे वरदान मत दीजिए, तूने ही कहा था मैं रहूंगा शांत योनियों में, जो देना हो मुझे अब शमशान दीजिए। कि कीच में है जूं कमल, कीच का मतलब है कीचड़, कि कीच में है जूं कमल, मृत्यु सत्य है अटल, तारने को अवतार क्यों प्रभु तू लीजिए, लगे तुझे कि मैंने धर्म पूर्ण कर दिया, यहाँ पे मोक्ष देना हो तो मुझे शमशान दीजिए। और अगली जो दो लाइनें हैं वो हम जैसे लोगों के लिए जो पुस्तकों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कि पुस्तकें जो तूने दी हैं ज्ञान से जो लोत पोत, कि पुस्तकें जो तूने दी हैं ज्ञान से जो लोत पोत, ना पढ़े जो उनको तो तू भी क्या अब कीजिए, जिंदा रखने को तूने दिया मुझे सब कुछ, तारना हो मुझे तो तू मृत्यु दान दीजिए। और अगली दो लाइनें हैं कि मूर्ख था मैं जन्म जात, करता रहा जात पात, ये आजकल हिंदुस्तान में चल रहा है बहुत ज्यादा, कि मूर्ख था मैं जन्म जात, करता रहा जात पात, अनपढ़ रहा छूके सिद्ध उसे कीजिए, मानी नहीं तेरी बात साथ उसको, तू अब चरणों में अपने तू स्थान मत दीजिए। और अंतिम चार लाइनें हैं कि करता रहा जो बस मेरा यहाँ, कि करता रहा जो बस मेरा यहाँ, मैं उसकी तू अब पूरी मत कीजिए, चक्षु खोले उसके तू चरणों में स्थान दे दे, तोड़ तंद्रा उसकी और शमशान दीजिए। तो ये घनाक्षरी छंद में एक रचना थी जो मैंने लिखी थी। तो महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जिक्र हो रहा है, तो कुछ शब्दों का प्रयोग वो इस तरीके से करते थे कि बहुत मुश्किल रहता था कि उनके शब्दों को समझ पाना। कई रचनाएं उनकी ऐसी हैं जो आज तक भी लोग समझ नहीं पाए हैं कि वो किस विषय में लिखी गई थी, उसको समझना बहुत मुश्किल रहता है। तो वैसा ही मैंने कुछ लिखने की कोशिश करी थी, हालांकि कुछ शब्द इसके संस्कृत से प्रेरित हैं, पर आप लोगों के समक्ष रखता हूँ, फिर अपनी जगह लूंगा। कि ज्वलंत आग उग्र दहन आह अनल प्रज्वलम, ज्वलंत आग उग्र दहन आह अनल प्रज्वलम, नीर सलिल तोय वार्यंबु उदक जीवनम, अनंत शून्य अंतरिक्ष व्योम फलक पुष्करम, विश्वलोक जगत भूमि गौत्र गो वसुंदरम।
आक मित्र मारतंड ज्योतिवा दिवाकरम मयंक सोम सुमन इंदु उपमा मृग लांछनम शक्र वज्र देव दूत वासवम पुरंदरम भुजंग व्याल उरग नाग वासुकी बनंगनम। और अगली दो लाइनें हैं कि अकंप रूप अम्बरीश सोम भद्र ईश्वरम, अकंप रूप अम्बरीश सोम भद्र ईश्वरम कंज केश कमल शिष्ट आत्मनम पद्मासनम और वासुदेव नंद लाल कृष्ण नंद नंदनम कौशलेय कामपाल राम रघुनंदनम। कुलदीप जी कैसे लिख लेते हैं, हमें भी क्लासेस देनी पड़ेंगी आपको तो। नहीं प्लीज ऐसा मत बोलिए। बहुत अच्छे मतलब मुझे लगता है कि शब्दों का ज्ञान रखने वाले व्यक्तित्व हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बिल्कुल, मुझे लगता है आपकी डिक्शनरी लेनी पड़ेगी, तो आपके पास है ना, वो मुझे लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा नहीं है, मैं तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सचमुच यहाँ पे जब ज्वाइन करता हूँ बीबीटी में तो मेरा लक्ष्य सिर्फ एक रहता है कि मुझे लोगों को सुनना है और मुझे उनको समझना है कि वो किस विषयों पर लिख रहे हैं और कौन कौन से शब्दों का प्रचलन है आजकल मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि प्रोफेशनलिज्म में थोड़ा सा मुश्किल रहता है हमारे लिए समय निकाल पाना, बट यहाँ पे आकर के बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। एक आखिरी कविता मैं आपके सामने पेश करूंगा, फिर अपनी जगह लेता हूँ। कि चोट हो प्रहार हो केसरी दहाड़ हो, कि चोट हो प्रहार हो केसरी दहाड़ हो के बाण ऐसे छोड़ो जिनसे चीख हो पुकार हो और मस्तकों पे तेज ऐसा लोग खुद नमन करें कि राम राम कृष्ण कृष्ण कर्ण बस श्रवण करें और मंत्र जाप गूंज ऐसी चित्त में कमाल हो कि बाल गिने सिंह दंत देश बेमिसाल हो। और अगली दो लाइनों पे खास तौर पे मैं जो यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं उनकी नजर चाहूंगा कि खास तौर पे उन्हीं के लिए लिखी गई है कि भाव करुण अग्न नयन कपट का विनाश हो, कि भाव करुण अग्न नयन कपट का विनाश हो और कुटिल दृष्टि स्त्री पे डाली पल में सर्वनाश हो, कि भाव करुण अग्न नयन कपट का विनाश हो कुटिल दृष्टि स्त्री पे डाली पल में सर्वनाश हो। और अंतिम चार पंक्तियों में एक संदेश देने की कोशिश करी है कि भक्त हनुमंत जैसा भरत जैसा भाई हो, कि भक्त हनुमंत जैसा भरत जैसा भाई हो और क्रोध परशुराम सा और प्रीत में कन्हाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच मीनू जी, थैंक यू सो मच कि आप आए, तो हमने आपको सुनने का मौका मिला। हाँ जी कृष्णा बोलिए। सर पहले तो मैं आपसे ना एक तो आपके उससे भी काबिज तो ऑब्वियसली आपके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। क्योंकि यार मतलब व्यक्तित्व बहुत अच्छा है इस व्यक्ति का। तो बेसिकली मुझे ये होता है कि इंसान का व्यक्तित्व अच्छा हो, बाकी तो पैसा वैसा तो जी वैसे ही पसंद कम ही होता है हम लोगों को। इंसान कैसे ईमानदार होना चाहिए ना। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को सुनकर, बहुत अच्छा, बहुत कमाल। थैंक यू, दैट मीन्स लॉट। थैंक यू तन्वी जी, थैंक यू सो मच। So I'm left right now. I'm still trying to process because मेरे दिमाग में अभी भी echo कर रहे हैं शब्द जो उन्होंने बोले, तो I am just processing. तो इस process में मैं next poet को बुला रही हूँ। अभी भी I am saying अगर कोई रह गया है तो please comment कर दीजिए text box में और बता दीजिए, and ताकि फिर बाद में लास्ट में हम आपको चांस दे सकते हैं। और अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम कुलदीप सर से एक और सुनेंगे ताकि मैं दोबारा प्रोसेस कर सकूं और कुछ बोल सकूं उनके बारे में। बस अभी मैं